ठीक है, सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दूर रहने के बाद यहां वापस आकर बहुत अच्छा लगा। आज 30 सितंबर है, सोमवार, सितंबर का आखिरी दिन दोस्तों। अब यहां ब्रिटेन में आधिकारिक तौर पर शरद ऋतु शुरू हो गई है और सब कुछ शुरू करने से पहले, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सप्ताहांत में हमारे एक बहुत पुराने संस्थापक के निधन की बेहद दुखद खबर मिली। केसी जेवेनबर्गेन, जो मूलतः ऑस्ट्रेलिया या शायद हॉलैंड से थे, वहीं पल्ले बढ़े और फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए, थाईलैंड में रह रहे थे। उनका जाना बड़ा दुखद है और इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। चैट में उन्हें याद किया जाएगा, यह निश्चित है। वे सभी लाइव चैट्स में बहुत सक्रिय थे, मेरे, क्रिस, मार्टी और दूसरों के भी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले इसका जिक्र कर दूं। जाहिर है जेन भी इस बारे में कुछ कहना चाहती हैं, है ना जेन? नहीं, आप इसे बाद में कर सकती हैं। खैर, जहां तक ऑन पैसिव का सवाल है, जुड़े रहें दोस्तों। बुधवार को ऑन पैसिव 360 आ रहा है। मैंने पिछले हफ्ते का संक्षेप किया जो काफी उपयोगी था। अगर आप फिर सुने ऐश की बातों से लगता है कि इस हफ्ते कभी भी इकोसिस्टम खुल सकता है। और हां, जुड़े रहें। जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको बताएंगे। अगर बुधवार से पहले नहीं हुआ तो 361 पर सीईओ आ सकते हैं और अपडेट दे सकते हैं। इसके अलावा अच्छी खबर है कि यह फिर से खुलने वाला है। किस रूप में खुलेगा ये मुझे नहीं पता, पर वो ऑन पैसिव में लोगों से जुड़ने के लिए उत्सुक हैं और OES इसके लिए एकदम सही जगह है। मैं ऑन पैसिव के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हूं। मुझे पता है यह लंबा इंतजार रहा है दोस्तों। कई लोग किसी न किसी कारण से जुड़े रहे हैं और ये बस कोने के पास ही है। मुझे 360 और अशरफ फराह की बातें पसंद आ रही हैं। मैं भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हूं। यही मेरा ऑन पैसिव के साथ 6 साल का मकसद रहा है। मैं हम सब के लिए बेहतर भविष्य चाहता हूं, सिर्फ मेरे और जेन के लिए नहीं। मेरा लक्ष्य है वर्तमान से बेहतर भविष्य। क्या इसका मतलब ढेर सारा पैसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। बस एक बेहतर भविष्य का मतलब है। हमारे घर में अभी कुछ $100 भी महीने में बहुत मदद करेंगे। मैं खुद को नेता, गुरु या प्रेरक वक्ता नहीं मानता। मैं खुद को ऐसा बिल्कुल नहीं देखता। मैं वो करता हूं जो मदद करता है और मैं सीधी बात करता हूं। मुझे जानकारी देना पसंद है। ऑन पैसिव के हर क्षेत्र की जानकारी आपको देना मुझे पसंद था। ये फिर होगा और मैं इसके लिए बेताब हूं। इसका मतलब है कि मैं अपने पुराने काम में लग सकूंगा। अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो मेरा काम पूरा हुआ। ऑन पैसिव में जाने पर हम निश्चित रूप से बदलाव देखेंगे। मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि कंपनी अभी भी मौजूद है। कंपनी बंद नहीं हुई है। हम कहीं नहीं गए हैं। वास्तव में हम वापस आ रहे हैं। हम बड़े, बेहतर और मजबूत होकर लौट रहे हैं। हमारे सीईओ का आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से झलक रहा है। वह अपनी सीट पर उछल रहे थे और मैं जेन से कह रहा था, पीछे से, ऐश, शांत हो जाओ, क्योंकि उन्हें अभी भी कानूनी कारणों से कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। और जब उन्होंने कहा कि वे हमें पूरी कहानी बताएंगे, यह एक और महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए होगा, न सिर्फ राहत की सांस, बल्कि यह पिछले 2 सालों की यात्रा के कई बिंदुओं को जोड़ेगा, जब हम आखिरकार जान पाएंगे कि ऑन पैसिव के पर्दे के पीछे क्या चल रहा था और उन्हें चीजों को एक साथ रखने के लिए क्या करना पड़ा और आगे बढ़ने के लिए। तो हाँ, मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि मुझे पता है कि ऑन पैसिव हमारे जीवन में बदलाव लाएगा।
पर कैसे मुझे नहीं पता, पर एक बात पक्की है, ये बेहतरी के लिए होगा और यही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम ऑन पैसिव पर क्यों टिके हैं? विश्वास, उत्साह, यात्रा, ये सब इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि हमारे लिए बेहतर भविष्य आने वाला है और वो बेहतर भविष्य ऑन पैसिव है, वरना मैं कुछ और कर रहा होता, है ना? दोस्तों, कल मिलते हैं हमेशा की तरह 11 बजे। किसी भी दिन अपडेट की उम्मीद रखें। अगर आपको याद हो तो ऐश ने कहा था 7 दिन बाद हर दिन चीजें थोड़ी बेहतर और सुव्यवस्थित होंगी, फिर हम किसी भी दिन इसे कर सकते हैं। तो तैयार रहें, आज हो सकता है कल, नहीं तो बुधवार को सीईओ से अपडेट मिलेगा।